मेरा नाम हुआ मधुर जी। लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं जो हमारा जो मिथिलांचल है, इस मिथिलांचल का धरोहर जो परंपरा विवाह का जो रस्म है, आजकल के नौजवानों में, नवयुवतियों में वो इस विवाह को समझाना चाहते हैं कि देखो विवाह क्या चीज़ है। आज लड़का और लड़की विवाह तो कर लेते हैं लेकिन उसका रस्म को नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण ये सीताराम विवाह महोत्सव जो है पौराणिक संस्कृति को पुनः दर्शाया जाता है। कुछ महिलाओं में ये भ्रांतियाँ हैं कि अगर जैसे श्री राम का जो शादी हुआ था उनके विवाह का अनुकरण करके हम लोग करते हैं तो वनवास जैसा जो बीच में प्रसंग आता है उसके जीवन में ऐसा आ सकता है, इसमें कितनी सत्यता? ये तो भ्रम है लोगों का जी। भगवान सीता जी को जो वनवास हुआ है तो वनवास का कारण कई कारण है ना, लेकिन यहाँ जो है राम जी अपने राजा थे, वह राजा का जो परंपरा होता है उसको निभाने के लिए, जनता पर विश्वास डालने के लिए अपनी पत्नी को भी वनवास में भेज दिए और भगवती जानकी अपने पति को, सम्मान को बचाने के लिए स्वयं को वनवास गई, न कि राम जी उनको भेजे। कि जो स्त्रियां हैं, लगता है कि इस नगरी में रहते हुए हमारा जो सीता का जो चरित्र है उसको नहीं अपना रहे हैं, अपने जीवन में नहीं ला रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही तो मैसेज है, सीताराम विवाह महोत्सव जो है यही तो मैसेज दिया जा रहा है कि जैसे सीताराम पति पत्नी का धर्म को अपनाए और राजा से लेकर के जनता तक और अंतिम समय तक पति पत्नी के धर्म को निभाए। इसीलिए यह मैसेज यही है लोगों को कि सीताराम जैसा दाम्पत्य हर इंसान को अपने जीवन में आना चाहिए। लेकिन इस राह में तो बहुत संकट है, बहुत परीक्षा है। हाँ, तो परीक्षा तो होता ही है, पति पत्नी के जीवन में बहुत सारे उठापटक होते हैं, फिर भी सीता और राम अपने पति पत्नी धर्म को छोड़े नहीं, अंतुगत्वा तक दोनों का प्रेम बना रहा। इससे यह शिक्षा मिलता है कि हम लोगों को लाख उठापटक हो पति पत्नी में, लेकिन यह दाम्पत्य को बनाए रखें। तो विदेशी कल्चर अपना रहे हैं, उस बीच में मिथिला का जो ये संस्कार है, कल्चर है, उसको कैसे सामंजस्य करें? विदेशी कल्चर जब आएगा भारत में जी, तो भारत दुखी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए, सीताराम कृष्ण राधा की संस्कृति से लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ धन भले ही कम है लेकिन संस्कार से लोग यहाँ धनवान हैं। इसलिए हम लोगों को सीताराम और राधा कृष्ण का ही कल्चर चाहिए, हमें विदेशी कल्चर नहीं चाहिए। विदेशी कल्चर जब आएगा समाज में तो लोग दुखित हो जाएंगे, धन रहेगा लेकिन सुखी नहीं रहेगा। विदेशी लोग भारत के कल्चर को अपनाते हैं और दुख की बात यह है कि भारत के लोग विदेशी कल्चर अपनाते हैं, और यह दोनों की तुलना किया जाए तो हमारी जो परंपरा है पूरी विश्व में भारी है और सब पर अच्छा है। जब हम भारत की बात करेंगे तो मिथिलांचल का जो अपना रीति रिवाज रहा है, ये जो संस्कार रहा है, हमको लगता है कि सबसे बेस्ट है, क्या कहेंगे? सबसे बेस्ट है ही है, और ये पूरे भारत में कल्चर होना चाहिए जो हमारे मिथिला का है, क्योंकि भगवान जो संबंध मिथिला में किए, कोई भी व्यक्ति संबंध करता है तो बहुत सोच समझ के करता है। तो भगवान जो अयोध्या से आकर मिथिला में संबंध किए, जब तक यहाँ का कल्चर, यहाँ का वातावरण उनको अच्छा नहीं लगा तब तक कैसे किए? क्योंकि बाग तराग बिलो के प्रभु हर्षे बंधु समेत परम रम्य आराम रह जो राम ही सुख दे। उस वाटिका में जब भगवान गए हैं तो लखन लाल जी से कहते हैं कि यह मिथिला का जो संस्कृति, यहाँ का जो आचार विचार संस्कार है, यह मुझे सुख प्रदान कर रहा है। जहाँ पर राम को स्वयं सुख प्रदान होता हो वहाँ अन्य लोगों को तो सुख होगा ही। इसलिए मिथिला का कल्चर भारत में सबसे भारी है और भारत का कल्चर पूरे विश्व में सब पर भारी है।